गाइज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनियन बजट 2022 के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को, प्रमुख बिंदु को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक गाइज, लेट मी टेल यू कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड रेगुलर करंट अफेयर्स के लेक्चर्स के दौरान इकोनॉमिक सर्वे और बजट में जितने भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसको भी हम साथ साथ कवर करते हुए चल रहे हैं। आपको बता दूं गाइज कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये दो डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन दो डॉक्यूमेंट्स पर आपको फोकस करना है कि सरकार के कौन से इनिशिएटिव्स हैं, सरकार की कौन सी स्कीम्स हैं, कुछ फैक्चुअल डेटा जैसे कि हमारी जीडीपी कितनी है, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो होते हैं, राइट, तो उन्होंने हमारी जीडीपी का क्या एस्टिमेट जो है वो लगाया था, राइट। तो इसका एक अच्छा आंकड़ा जैसे कि किन किन एरियाज पर ग्रोथ हो रही है, किन एरियाज पर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ऐसा एक फिगर जो है वो आपको अपने पास बनाकर चलना है, अपने पास मेंटेन करते हुए चलना है, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और मैं आपको बता दूंगा, इस कुछ नहीं तो 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे और बजट से बनते ही हैं। और जितनी भी इनिशिएटिव, जितनी भी स्कीम्स इकोनॉमिक सर्वे और बजट में आती है वो तो थरो करके जाओ आप, क्योंकि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। और इकोनॉमिक सर्वे और बजट मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक प्रकार से आपका पूरे साल भर जो आपने स्कीम्स देखी है सरकार की, राइट, स्कीम्स कवर करी है, इनिशिएटिव्स कवर किए हैं, उसका एक प्रकार से रिवीजन भी रहता है, राइट। तो काफी कुछ चीजें मैं आपको ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे के दौरान एक्सप्लेन कर चुका हूं एंड रेगुलर करंट अफेयर्स के लेक्चर में काफी सारे जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट में जो इनिशिएटिव्स आए थे उसको हम ऑलरेडी कवर करते हुए चल रहे हैं, आगे भी कवर करते हुए चलेंगे, राइट। क्योंकि क्या रहता है कि ये जो जनवरी एंड और फरवरी का जो महीना होता है, इवन मार्च तक का जो मंथ रहता है, तो इसमें पूरी मतलब इकोनॉमिक सर्वे और बजट से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव स्कीम जो है आई रही होती है वो न्यूज में बार बार रिपीट होती रहती है, तो उसको हम रेगुलर लेक्चर्स के दौरान बहुत अच्छे से जो है वो कवर कर लेते हैं, राइट। और हर साल का यही रहता है, जनवरी फरवरी मार्च, इन 3 महीनों में बजट इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड बहुत सारे डेटास हम लोग को समय समय पर मिलते रहते हैं, राइट। तो ये 3 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें काफी कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सामने आती हैं, राइट। चलो एनीवेज, बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो जो चीज मैं प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ, पीडीएफ आपको जो प्रोवाइड की जा रही है, तो उसका आप उपयोग जो है वो कर रहे हैं, राइट। क्योंकि पीडीएफ देने का मकसद यही होता है, ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप कहीं पर भी नोट्स ना बनाएं, राइट, सेपरेटली आप उसी पीडीएफ में अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें, जिससे कि आपका समय बचे। पीडीएफ आपको इसलिए दी जा रही है आपके समय को बचाने के लिए, राइट, तो इसलिए पीडीएफ का यूज करो जब आपको मिल रही है तो। चलो एनीवेज, आगे की बात करते हैं। इस यूनियन बजट के हाईलाइट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2022 को बजट जो है वो प्रेजेंट किया और ये बजट 39.45 लाख करोड़ रुपीस का है, तो ये पॉइंट याद रखना। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा खर्चा किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं गाइस इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज रहता है, बट इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स या बेनिफिट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। एंड हाइलाइट्स की बात करें 2022 के बजट की, तो टोटल स्पेंडिंग, टोटल खर्चा कितना रहा, किन एरियाज पर फोकस किया, तो हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो जॉब क्रिएट करने पर फोकस किया जा रहा है, इनहेंस हम जॉब को क्रिएट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, राइट, जॉब्स क्रिएशन पर, और इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमें बूस्ट करना। और जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, हमने इकोनॉमिक सर्वे भी डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आप लोग को ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि जो हमारी जो इकोनॉमी जो है वो इस तरीके से रिवाइव हो गई है जो कोविड 19 से पहले थी, यानी कि कोविड 19 के पहले जो इकोनॉमिक स्टेटस जो था, इकोनॉमी का जो स्टेटस था, वो आज की डेट में वापस उस स्टेटस पर हम आ गए, उस स्तर पर वापस आ गए हैं, राइट। क्योंकि कोविड 19 के दौरान स्थिति काफी खराब थी, लॉकडाउन था, पूरे बिजनेस इंडस्ट्री सब कुछ बंद हो गई थी, सब बंद पड़ गया था, ठप पड़ गया था, है ना। तो अब हम वापस जो है वो उस स्टेट पर आ गए जिस स्टेट पर हम कोविड 19 से पहले थे, राइट। एंड गाइस, टोटल गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होगी, जो कुल सरकारी व्यय जो होगा, जो सरकार खर्च करेगी, तो वो करंट ईयर से 4.6% जो है वो ज्यादा होगा। और इवन स्टेट्स को, राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल सपोर्ट जो है वो सरकार के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल खर्चा जो एक्सपेंडिचर सरकार का 2022 और 2023 में एस्टिमेट किया जा रहा है वो है 39.45 लाख करोड़ रुपीस, 39.45 लाख करोड़ रुपीस। एंड टोटल रेवेन्यू जो सरकार के पास आएगी, यानी कि टोटल पैसा जो सरकार के पास आएगा अपार्ट फ्रॉम बोरोइंग्स, यानी कि बोरोइंग को छोड़कर, लोन को छोड़कर, वो 22.84 लाख करोड़ रुपीस होने वाला है, ये एस्टिमेट किया गया है। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कैपिटल पर एक्सपेंडिचर जो, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक्सपेंडिचर जो हो रहा है ना, तो वो भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर एक प्रकार का हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये भी जो है वो बढ़ रहा है, 35.4% की ग्रोथ से ये हम लोग को बढ़ता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। एंड कुछ और चीजों की अगर हम बात करें, देखो हर एक आंकड़े, हर एक फैक्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहां कहां पर, किन किन एरियाज पर सरकार खर्च कर रही है, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स
बस पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि ये 39.45 लाख करोड़ रुपीस का एस्टीमेट है, ये वाला फैक्ट आपको जो है वो पता होना चाहिए, यानी कि ये बजट जो है उसका वर्थ वैल्यू 39.45 करोड़ रुपीस का है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में भी हमने डिस्कस किया था कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो करंट फिस्कल ईयर में 9.2% की ग्रोथ पर हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड गाइस, इंडिया की जो जीडीपी जो है डॉलर के टर्म्स में ऑलरेडी 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर क्रॉस कर चुकी है। 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट डाउन करना। हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हाई है, 6.9% का हम लोग को देखने को मिल रहा है फिस्कल डेफिसिट, तो ये वाला भी फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके अलावा इन्फ्लेशन लेवल जो है वो काफी तेजी से जो है वो बढ़ रहा है, और यही चिंता वाली बात है, यानी कि महंगाई काफी तेजी से बढ़ रही है, ये चिंता वाली बात है। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि महंगाई पर हम लोग जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं और काफी हद तक कर चुके हैं, बट फिर भी अभी है, काफी ज्यादा महंगाई का प्रॉब्लम है। एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी जो है हमारा 634.287 बिलियन यूएस डॉलर का बताया जा रहा है। एंड बजट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए क्या है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो देखो, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान काफी इंपॉर्टेंट प्लान है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले भी कवर कर चुके हैं, गति शक्ति मास्टर प्लान के बारे में, राइट। तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर 7 इंजन है। अब इंजन का काम क्या होता है? आगे बढ़ाना, आगे लेकर जाना। गाड़ी में होता है ना, गाड़ी में इंजन लगा रहता है, राइट। ट्रेन की बात करो आप, ट्रेन का इंजन होता है, वो बोगी को जो है वो खींचता है। तो 7 इंजन है जो कि हमारी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने में काफी मदद करेंगे। ये 7 इंजन कौन से हैं? रोडवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, बॉर्डरवेज, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सभी के सभी जो इंजन हैं, ये हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में काफी मदद करेंगे। तो ये 7 इंजन है जो कि हमारी इकोनॉमी को आगे लेकर जाएंगे। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और गाइस, 400 नई वंदे भारत ट्रेन जो है वो इंट्रोड्यूस की जाएंगी, और रेलवेज भी जो है वो डेवलप करेगी नए प्रोडक्ट्स स्मॉल फार्मर्स के लिए और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। पोस्टल और रेलवे नेटवर्क को इंटीग्रेट किया जा रहा है, आपस में मिलाया जा रहा है पोस्टल और रेलवे नेटवर्क को, जिससे कि पार्सल का मूवमेंट जो है वो काफी तेज हो सके। तो इसकी भी अनाउंसमेंट बजट के दौरान की गई थी कि जल्दी से जल्दी लोगों तक पार्सल पहुंच सके। मास्टर प्लान जो है वो लाया जा रहा है हाईवेज के लिए, राइट, जो कि टारगेट कर रहा है कि 2022 और 2023 में 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है हाईवे से रिलेटेड। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन बॉन्ड जो है वो किस पर्पस के लिए होता है? कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है बॉन्ड कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरमेंट की एक्टिविटी में जो है वो कंट्रीब्यूट करे, एनवायरमेंट में कंट्रीब्यूट करे, बायोलॉजिकल या इकोलॉजिकल जो एक्टिविटीज जो होती हैं, तो उसमें उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, या फिर जो कंपनी होनी चाहिए वो एनवायरमेंट बेनिफिट वाली कंपनी होनी चाहिए, राइट। तो ऐसी कंपनीज के लिए ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, सरकारी ग्रीन बॉन्ड जो है वो इशू किए जाएंगे, राइट, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। डेटा सेंटर्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। एंड एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के एरिया की बात करें तो बजट एलोकेट जो किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए, वो 1,32,513 करोड़ रुपीस किया गया है 2022 और 2023 के पीरियड के लिए। किसान ड्रोन्स को प्रमोट किया जाएगा क्रॉप असेसमेंट के लिए, और लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं उनको डिजिटलाइज करने के लिए, और इंसेक्टिसाइड्स जो हैं उसको स्प्रे करने के लिए किसान ड्रोन का जो है वो उपयोग किया जाएगा। एक कोष जो है वो क्रिएट किया जाएगा, फंड जो है वो क्रिएट किया जाएगा, को इन्वेस्टमेंट मॉडल के ऊपर आधारित, नाबार्ड के साथ मिलकर ये सेटअप किया जाएगा, जिस फंड के माध्यम से हम जो है वो स्टार्टअप्स को और रूरल एंटरप्राइजेस को जो है वो जो कि काम करते हैं एग्री स्पेस के सेक्टर में, तो उनको फंडिंग प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि जो भी नए नए स्टार्टअप्स हैं, जो भी रूरल एंटरप्राइजेस, रूरल गांव क्षेत्र की जो कंपनी है जो एग्री स्पेस सेक्टर में काम करती हैं, तो उनको फंडिंग प्रोवाइड कराने के लिए, उनको फाइनेंस, उनको लोन वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए, उनको हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए एक अलग से फंड जो है वो सेटअप किया जाएगा। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इंकरेज किया जाएगा कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर एक अलग जो है वो टॉपिक्स लाया जाए, सिलेबस में इसको, इस एरिया को इंक्लूड किया जाए। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो स्टैब्लिश की जाएंगी, राइट, जिसके तहत हमारे स्टूडेंट जो है, हमारी कंट्री के स्टूडेंट्स, उनको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, राइट, और बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम के तहत 200 टीवी चैनल जो है वो लाए जाएंगे कि जिसमें बच्चों को जो है वो क्वालिटी एजुकेशन टीवी के माध्यम से जो है वो प्रोवाइड की जा सके। वर्चुअल लैब्स और स्किलिंग ई लैब्स जो है वो स्टैब्लिश की जाएंगी, जिसके तहत क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और सिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। मतलब कि कुल मिलाकर एक क्रिटिकल थिंकिंग बच्चा डेवलप कर सके, स्टूडेंट डेवलप कर सके, तो इसके लिए एक वर्चुअल लैब्स लाई जाएंगी। जो ट्रेनीज वगैरह जो होते हैं वो नए नए इनोवेशन जो है वो कर सके, तो उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। तो यानी कि इंडियन जो यंगर माइंड्स हैं, लोगों का, बच्चों का जो माइंड्स है,
उनको इस प्रकार से डेवलप किया जाएगा इन इस इनिशिएटिव के थ्रू, वर्चुअल लैब्स और स्किलिंग ई लैब्स के थ्रू, कि वो नए नए इनोवेशन के बारे में सोचें, राइट। डिजिटल इकोसिस्टम जो है वो स्किलिंग और लाइवलीहुड के लिए लाया जाएगा, राइट। देश स्टैक ई पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। एंड इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर में बताया जा रहा है कि 86,200.65 करोड़ रुपीस जो है वो एलोकेट किए गए हैं। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और केयर सर्विसेज जो है वो लाई जाएंगी, कि लोग जो है वो, क्योंकि देखो प्रॉब्लम यह है आज की डेट में काफी सारे लोग स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में है, काफी सारे लोग इस प्रकार की मेंटल प्रॉब्लम जो है वो डेवलप होती आ रही है, तो उसकी सहायता करने के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो लाने पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म जो है वो ओपन किया जाएगा नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए। नेशनल हेल्थ मिशन के लिए बजट एलोकेशन जो है वो इंक्रीज किया गया है। बताया जा रहा है कि 36,576 करोड़ रुपीस 21-22 में हुआ करता था, अब 22-23 के लिए 37,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया नेशनल हेल्थ मिशन के लिए। टैक्स प्रपोजल्स की बात करें गाइस, कि टैक्स पेयर को जो है वो अलाउ किया जा रहा है वन टाइम विंडो, कि जिसके तहत वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो उनको प्रॉब्लम्स थी उसको रिजॉल्व कर सकें, और वो अपडेटेड अपने रिटर्न जो है, यानी कि अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो 2 सालों के अंदर अंदर सबमिट कर सकें, राइट, जिससे कि उनके ऊपर किसी प्रकार से पेनाल्टीज फाइन जो है वो ना लगे। तो ये मौका जो है वो टैक्स पेयर्स को दिया जा रहा है। स्पेशल टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए, राइट, यानी कि जो डिजिटल एसेट्स वगैरह जो होते हैं, काफी सारी कंपनी आज की डेट में टेक बेस्ड हम लोग को देखने को मिल रही हैं, काफी सारे बिजनेसेस टेक बेस्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है, टेक बेस्ड। तो स्पेशल टैक्स सिस्टम उनके लिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, स्पेशली वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए। और इसमें 30% टैक्स जो है वो इनकम के ऊपर लगाया जाएगा, कि जब भी वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है उसका ट्रांसफर होता है, तब उस समय 30% इनकम टैक्स उसके ऊपर लगाया जाएगा। और टीडीएस भी, जैसे ये वर्चुअल जो हम लोग को डिजिटल एसेट्स देखने को मिलते हैं, इनका जब भी ट्रांसफर होगा, राइट, तो इसमें जो भी टैक्स जो है वो इनके ऊपर आएगा, टैक्स लायबिलिटी इनके ऊपर आएगी, उस पर 1% का टीडीएस भी जो है वो कटेगा, राइट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एंड टैक्स जो है वो पे किया जाएगा इवन, जैसे कि कभी भी कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट किसी को गिफ्ट करता है, यानी कि अपने, जैसे होता है ना हमको वाउचर्स वगैरह, डिजिटल वाउचर्स जो है वो देखने को मिलते हैं, कि गिफ्ट जो है वो किए जाते हैं, राइट, गिफ्ट के तौर पर जो है वो मिलते हैं, तो जिसको मिलेगा उसे भी जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी चीजें जो है वो सामने आई है, इसके बारे में आगे चल के, यानी कि इन फ्यूचर कुछ और आर्टिकल सामने आएंगे, एडिटोरियल सामने आएंगे, तो इस पर और डिटेल में अंडरस्टैंडिंग हम लोग डेवलप करेंगे, राइट, इन टैक्स से रिलेटेड, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा टैक्सेशन का डिजिटल एसेट पर काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर काफी अच्छे आर्टिकल्स आने वाले समय में आएंगे ही, डेफिनेटली फॉर श्योर। तब उस समय हम लोग और डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट और इवन, वैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी टॉपिक्स बजट के अंदर आपको मिल रहे हैं, इनसे रिलेटेड हम हर एक चीज जो है वो ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं, और भी कुछ एरियाज जो छूट गए हैं उस पर ऑलरेडी लेक्चर्स आएंगे आपके पास, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज जो है वो डिटेल में जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी इस प्लेटफॉर्म पर। एंड गवर्नमेंट जो है गाइस वो बहुत ही जल्दी डिजिटल रूपी भी लॉन्च करेगी, बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर। और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, यानी कि रैंप प्रोग्राम, तो ये लाया जाएगा 6,000 करोड़ रुपए के आउटले के साथ 5 सालों के पीरियड के लिए, स्पेशली एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए। एंड एमएसएमई के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है उसको और एक्सटेंड किया गया है मार्च 2023 तक। इसमें गारंटी कवरेज 50,000 करोड़ से लेकर 5 लाख करोड़ रुपए तक का प्रोवाइड किया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। और प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, पीएम डिवाइन, तो एक नई स्कीम पीएम डिवाइन जो है वो लॉन्च की जा रही है, जिसके तहत जो भी नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, तो उन पर जो है वो खर्च किया जाएगा, उनको फंड किया जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए स्पेशली पीएम डिवाइन स्कीम लाई जा रही है, और इनिशियली 1500 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए गए हैं इस स्कीम के लिए, जिसके तहत जो युवा हैं और जो महिला हैं जो इस स्कीम के अंदर एज अ बेनिफिशियरी के तौर पर हमें देखने को मिल रही है, तो उनको बेनिफिट जो है वो मिलेगा, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं गाइस, जिसको और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यूनियन बजट से रिलेटेड, राइट। बाकी इसमें कुछ और आपको नई चीज लगी होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि हम उसको आने वाले रेगुलर लेक्चर्स के दौरान अलग से जो है वो कवर करेंगे। एंड काफी सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी अलग से कवर कर चुकी हैं पहले ही, राइट। चलो एनीवेज, तो उम्मीद करता हूं कि ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स थे जो आपको अच्छे लगे होंगे, पता लग गए होंगे।